एचआरटीसी का नाहन डिपो इन दिनों स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहा है। डिपो के सह अड्डा प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा के मुताबिक कई चालक और परिचालक या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या फिर स्थानांतरित किए जा चुके हैं, या फिर स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर चल रहे हैं। वहीं सरकार के निर्देशों पर 15 साल से पुरानी बसों को नीलाम कर दिया गया है, अब जिसकी वजह से कई रूट ठप भी हो गए हैं। इस कारण न केवल आम जनता को आवाजाही में परेशानी हो रही है, बल्कि निगम को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो हमारी सबसे बड़ी समस्या पैदा हो रही है वो है स्टाफ की, चाहे उसमें ड्राइवर कंडक्टर स्टाफ हो, चाहे मैकेनिकल स्टाफ हो। बसें जो हैं सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जो 15 साल की गाड़ियाँ थी वो सब ऑक्शन हो चुकी हैं, जिससे हमें बसों की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बसें ना होने के कारण हमें कई रूट जो है स्थगित करने पड़ रहे हैं। ड्राइवर कंडक्टर बहुत कम हैं, जो कुछ लोग सेवानिवृत्ति अवकाश पर चले गए हैं, कुछ ट्रांसफ़र हो गए हैं, कुछ लोग वैसे ही बीमारी से जूझ रहे हैं। उनके स्थान पर कोई भी जो है चालक परिचालक अभी नहीं आया है। तो मैं प्रबंधन से गुजारिश करूंगा कि स्टाफ मुहैया कराया जाए ताकि नाहन क्षेत्र के जो रूट हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। वर्कशॉप में अगर मैकेनिकों की बात करें तो मैकेनिकल स्टाफ जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, जिससे गाड़ियों की रिपेयर करने में बहुत दिक्कत आ रही है। लेकिन इसके बावजूद हमारे नाहन क्षेत्र का जो मैकेनिकल स्टाफ है वो दिन रात मेहनत कर रहा है और गाड़ियों का काम फिर भी हमारे यहाँ बढ़िया हो रहा है। बताते चले कि सिर्फ बस चालक और परिचालक ही नहीं, बल्कि डिपो की कर्मशाला में भी मैकेनिकल स्टाफ की भारी कमी है। इस कारण मरम्मत और रखरखाव के कार्यों पर भी असर पड़ रहा है। कामकाज सुचारू रखने के लिए मौजूदा कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्यभार उठाना पड़ रहा है। डिपो प्रबंधन ने इस बाबत सरकार और निगम प्रबंधन से अतिरिक्त बसों और पर्याप्त स्टाफ की मांग की है। ये तो था हाल एचआरटीसी नाहन डिपो का, जहां स्टाफ की कमी ने संचालन व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अब देखना होगा कि सरकार और निगम प्रबंधन इस ओर कब तक ध्यान देते हैं। सूर्या समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।